श्योपुर जिले से विजयपुर के लोकप्रिय विधायक मुकेश मल्होत्रा ने मध्य प्रदेश के बजट सत्र 2025-26 में अपना पहला उद्बोधन दिया। विधायक माननीय मुकेश मल्होत्रा जी ने विधानसभा में वित्त मंत्री जी के 2025-26 के बजट पर पहली बार अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। 3-4 मिनट के समय में ही क्षेत्र के मुद्दों पर बोलकर गागर में सागर भरने का कार्य किया, जो काबिले तारीफ है। विधायक जी ने विधानसभा में क्षेत्र के कई मुद्दों पर प्रश्न लगाए हैं। कई प्रश्नों के लिखित में सरकार व विभाग ने उत्तर मांगे हैं, जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित होंगे और विधानसभा में क्षेत्र के मुद्दों की आवाज गूंजेगी। विधायक मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। यह बजट जनता को सपने दिखाने का काम करेगा। इस बजट से किसान, गरीब जनता को निराशा ही मिलेगी। विधायक मुकेश मल्होत्रा ने प्रदेश की बहनों को ध्यान में रखते हुए लाडली बहना योजना में सरकार द्वारा किए गए वादे को याद दिलाते हुए सरकार को घेरा और कहा, जो वादे चुनाव में किए थे वे अभी तक पूरे नहीं हुए और प्रदेश की बहुत सारी बहनें इस योजना से वंचित हैं। उन्हें जल्द कैंप लगाकर इस योजना से लाभान्वित किया जाए ताकि गरीब परिवार की बहनों को लाभ मिल सके। श्री मुकेश मल्होत्रा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया तथा अपनी दल के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं पहली बार का विधायक हूं और 2-3 महीने अभी मेरे को हुए हैं, जहां मैं जिला श्योपुर में निवास करता हूं। वहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शहरी समुदाय अधिकांश संख्या में निवास करता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना बजट भाषण देते हुए कहा कि ना तोय कामे राज्यम ना स्वर्ग ना पुनर्भवम कामे दुख तप्तीना प्राणी नरवंत नाशनम। इसका अर्थ होता है कि मैं राज्य की कामना नहीं करता, मुझे स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिए, दुख से पीड़ित प्राणियों के दुख दूर करने में सहायक हो सकूं, यही कामना है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि स्वर्ग और मोक्ष का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह पक्का है कि इस बजट से दुखी प्राणियों के दुख दूर नहीं होंगे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह बजट आम जनता, किसानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, मजदूरों और गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को सिर्फ सपने दिखाने का ही काम करेगा। उनके जीवन में कोई बदलाव होना संभव नहीं है। माननीय वित्त मंत्री महोदय जी ने बताया कि विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिसमें 2047 तक मध्य प्रदेश के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन यानी 250 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन मैं यह आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि कोई भी राज्य तभी विकसित होता है जब वहां का आम व्यक्ति विकसित होता है, जब वहां का किसान विकसित होता है, जब वहां के युवाओं के पास रोजगार के पर्याप्त अवसर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो किसान को खाद के लिए भी रात भर लाइन में जगना पड़ता है और पुलिस की लाठी डंडे भी पीठ पर झेलना पड़ते हैं। प्रदेश का बेरोजगार आज भी अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है कि सरकार कब अपने वादे के अनुसार लाखों लोगों के लिए नौकरियां देगी। मार्च 2024 में 3 करोड़ 61 लाख का कर्ज था। माननीय वित्त मंत्री महोदय जी, इस मार्च 2025 की स्थिति में कुल 4 लाख 21 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है और जिस तरह से सरकार कर्ज लेती है
कोई आश्चर्य नहीं है कि यह अगले मार्च तक 5 लाख करोड़ रुपए का पार कर जाए। हर बार कर्ज लेना यही बताता है कि सरकार के पास आय के स्रोत कम है तथा खर्च ज्यादा है। इस बजट में भी ऐसा कोई उपाय नजर नहीं आ रहा जिससे सरकार की आय बढ़ सके तथा वह आत्मनिर्भर की ओर बढ़ सके। माननीय वित्त मंत्री महोदय जी का ध्यान में इस ओर तत्व की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने न सिर्फ किसानों एवं युवाओं को झूठे सपने दिखाए हैं बल्कि प्रदेश की मां बहनों के साथ भी झूठे वादे किए हैं, झूठ बोला है। इस बजट में लाडली बहनों को मिलने वाली धनराशि बढ़ाने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। धनराशि बढ़ाना तो दूर है, हर साल मुकेश जी समाप्त करना पड़ेगा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा आपका संरक्षण चाह रहा हूँ। नहीं, अब संरक्षण धनराशि बढ़ाने दूर लाडली युवाओं को संख्या कम हो रही है। सरकार को शीघ्र ही नवीन लाडली बहनों को जोड़ने के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू करना चाहिए, क्योंकि कई लाखों बहन अभी इंतजार कर रही है कि दोबारा से पंजीयन की प्रक्रिया चालू हो जाए तो उनको भी उसका लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे श्योपुर जिले में लगभग 50-60 वन ग्राम है, वहां पर कई लोग निवास करते हैं। उनके लिए मूलभूत सुविधा सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, लेकिन उनका लाभ नहीं मिलता। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उन ग्रामों को राज्य ग्राम घोषित किया जाए। और महोदय जी, एक आग्रह और है कि वहां पे भील भिलाला पटेलिया अनुसूचित जनजाति निवास करती है, जो काफी लंबे समय से वहां निवास कर रही है। उनके आदिवासी के जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहे। कई बार वो ज्ञापन और मांग कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने और आपने भी अध्यक्ष महोदय कई बार कहा है कि जाति प्रमाण पत्र श्योपुर से जारी होंगे, जिससे उनके बच्चों के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृपया समाप्त करें, उनके जाति प्रमाण पत्र जारी करें। अध्यक्ष महोदय बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।